ओम शांति। आइए आज हम 4 मई की मुरली सुनेंगे। कल हमने 3 मई की मुरली सुनी, जिसमें हमारे परमपिता परमात्मा ने हमें बताया कि यह दुनिया अब पूरी ही दुखधाम हो चुकी है। यहाँ सब दुखी हो चुके हैं, इसलिए भगवान ने कहा कि इसे भूलो, यानी कि इसको अब तलाक दो। फिर भगवान ने कहा तुम्हें इस समय पावन बनने के लिए बाबा हमें कौन सी एक छोटी सी मेहनत करने के लिए कहते हैं। भगवान ने कहा काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो, क्योंकि तुम्हें बाबा ने कहा पत्थर बुद्धि से आप तुम्हें पारस बुद्धि बनना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो इसलिए बाबा ने कहा पारस बुद्धि पारस बनने वाले आप पत्थर नहीं बन सकते, यानी कि विकारी प्रवृत्ति में नहीं जा सकते हैं। फिर आप भगवान ने कहा तुम गुलगुल बन जाओ, फूल बनो, तो तुम्हें नैनों में बिठा करके मैं ले जाऊंगा, यानी कि इतना हल्का बना देंगे, सारे विकारों को यहीं पर को हम भस्म कर देंगे, पवित्रता को धारण करेंगे, तो आसानी से इस देह को छोड़ करके सीधे ही अपने परम धाम जा करके सत्य की दुनिया में देवी देवता बन करके आएंगे। इसके लिए भगवान ने कहा, बाबा ने ऑर्डिनेंस जो निकाले हुए हैं उसका पालन करने के लिए भगवान ने कहा तुम्हें पवित्रता को ही धारण करना है, और पत्थर को छोड़, बाबा ने कहा विकारी प्रवृत्ति को छोड़। कहा कि तुम्हें सत्य की दुनिया में आने के लिए आत्मा भाई भाई है, सबकी प्रकृति के बीच में देखना है कि आत्मा इस प्रकृति के बीच में विराजमान है, और सब हम भाई भाई हैं, बेहद के बाप के संतान हैं, और शांति धाम, परम धाम, सुख धाम हमारा घर है। इसलिए बाबा ने कहा अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ और देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो। फिर धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए बाबा ने कहा अपने विकर्मों को विनाश करना है इसी समय, चाहे योग से करो या फिर भोग से करो, या कर्म भोग जो बीमारियां वगैरह आती हैं उससे करो, या फिर मेरी याद से करो। तुम्हें भस्म तो विकारों को करना ही है, हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है। फिर बाबा ने हिसाब किताब चुकतू करने के लिए कहा, माया को अपने बस में करने के लिए गीता में हमें जो मंत्र दिया गया, मन मना भव मनी मन मेरे को याद करो, यह हमें कल भगवान ने इस प्रकार की युक्ति बताई। फिर बाबा ने कहा दुआएं दो, दुआएं देना और लेने से बहुत ही जल्दी माया जीत बन जाएंगे। ये कल हमें भगवान ने 3 मई की मुरली में बताया। आज हम 4 मई की मुरली सुनेंगे। आज की तारीख है 4 महीना 5 2024, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप जो सुनाते हैं वह तुम्हारे दिल में छप जाना चाहिए। यह यूनिवर्सिटी है, गॉडली यूनिवर्सिटी है, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, तो भगवान ने कहा कि जो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ वह तुम्हारे दिल में छप जाना चाहिए। सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाना है तो धारणा भी करनी है, यानी कि बच्चा स्कूल जाएगा, यदि फर्स्ट डिवीज़न पास करनी है तो उसके लिए उसको मेहनत भी करनी ही पड़ेगी, पढ़ाई खूब अच्छी रीति करनी पड़ेगी। प्रश्न है सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? उत्तर है जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ्रेश कर देते हैं, ऐसे सदा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश रहेंगे। बच्चे पूछते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है? तो बाबा कहते बच्चे 1 सेकंड। परमात्मा का ज्ञान मिला, भगवान ने हमें हमारी 84 जन्मों की कहानी बताई, उसे हम दिन भर याद करते रहे हैं। स्वदर्शन चक्र घुमाना वही है कि मैं सतयुग में थी, त्रेता में थी, द्वापर में थी, और मैं इस समय कलयुग से मेरे परमपिता परमात्मा ने मुझे इस संगम युग पर बिठा रखा है। अब संगम युग पर मैं ब्राह्मण बन रही हूँ, और ब्राह्मण से फिर मैं सतयुगी दुनिया में देवी बनूंगी। तो भगवान ने कहा यही स्वदर्शन चक्र है। स्वदर्शन चक्र धारण करने में सेकंड लगता है। ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड, और विष्णु से ब्रह्मा बनने में 84 जन्म। तो बाबा ने कहा क्योंकि तुम इससे ही चक्रवर्ती राजा बनोगे। बाबा ने कहा 1 सेकंड में तुम स्वदर्शन चक्रधारी जरूर तुम्हें बनना है, क्योंकि इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी बनते हैं,
पूरे ही जो स्वदर्शन दिन भर में बाबा कहते हैं अपना ही चिंतन करेंगे तो वह अवश्य ही सूर्यवंशी बनेंगे, देवी देवता बनेंगे। आज का धारण करने के लिए मुरली से पूरे ही मुरली से सार है। पहला पॉइंट है, एक बाप के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है। संग का रंग लगता है, इसलिए परमात्मा की याद से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है। कुसंग से दूर रहना है। दूसरा है, सदा इसी नशे में रहना है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। चक्रवर्ती माने पूरे ही 84 जन्मों में हम चक्र लगाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर युग, चारों युगों में हमने ही चक्र लगाया हुआ है। तो बाबा ने कहा तुम स्वदर्शन चक्रधारी, स्वदर्शन घुमाने से नई दुनिया के चक्रवर्ती बनते हो। शिव बाबा आए हैं हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने। हमारा लक्ष्य ही यह है, यह विद्यालय का लक्ष्य ही है कि हमें मनुष्य से देवता बनना है। आज का मधुर वरदान है भगवान का हमारे लिए, विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। विघ्न तो आईने ही है। भगवान ने कहा विघ्नों को खेल समझो, और विघ्नों को जब तक पार नहीं करोगे तब तक विघ्न विनाशक गणेश भी नहीं बन पाओगे। इसका पूरा ही विस्तार है। विघ्न आना यह तो अच्छी बात है, भगवान कहते हैं विघ्न आना तो अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिलाए। विघ्न में हमको हारना नहीं है। विघ्नों से घबराने के बजाय उन्हें विघ्न तो आते ही है मजबूत बनाने के लिए, इसलिए विघ्नों से घबराने के बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो। आसानी से परमात्मा की याद से विघ्नों को पार कर लो, तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी भव। तभी तो विजयी होगी। हम तो कल्प कल्प के विजयी हैं। जब सर्वशक्तिमान बाप का साथ है, परमात्मा की याद, परमात्मा के महावाक्य है, गुण है कि भगवान सर्वशक्तिमान है। जब परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान हमारे साथ है तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। भगवान कहते मेरा साथ है तो तुम्हें घबराने की केवल कोई भी बात नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे अपना साथी बना करके तुम्हें रखना है। जब सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात नहीं, सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो। भगवान की याद में और परमात्मा का सत्य परिचय देने में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे, फिर कोई भी विघ्न नहीं आएंगे। जब बुद्धि फ्री होती है तब विघ्न व माया आती है। माया भी जब बिजी देखेगी तो चली जाएगी, और जब फ्री होगी, जब हम फ्री बैठे होंगे तो माया भी आती ही रहेगी। भगवान ने कहा है माया तो आखिरी तक आएगी। बिजी रहो तो माया व विघ्न किनारा कर लेगी, बिजी देखेगी तो माया भी किनारा कर लेगी। स्लोगन है, सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।